ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक चल रही है। यह बैठक बहुत अहम है। 2 दिनों की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल कर रहे हैं। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख शामिल हो रहे हैं। तो भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं ब्रिक्स के, उनका इजलास बुला रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है। मैं देख रहा था कि ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की टीम जो है, ईरान के जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ, वो दिल्ली पहुंचे हैं। ब्रिक्स एज एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर एक बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है। ऑल्दो ब्रिक्स का भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज स्टिल वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ सर्टेन कंट्रीज। आपने देखा होगा जब से मोदी जी चाइना आकर गए हैं उसके बाद चाइना ने आपके खिलाफ कोई पंगा नहीं लिया डायरेक्टली। जो बड़े बड़े फोरम्स हैं, एससीओ है, ब्रिक्स है या यूनाइटेड नेशंस है, उस पर उसकी जो लैंग्वेज है वो आपके साथ मिलती जुलती है। उनकी फॉरेन पॉलिसी की लैंग्वेज और आपकी सेम होती जा रही है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ब्रिक्स नेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है ऑन एनर्जी फ्लोज एंड थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, एंड हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको आगे लेके जाना है विद की ब्रिक्स मेंबर्स इन्वॉल्व इन द क्राइसिस। कंसेंसस बड़ा डिफिकल्ट है, बट फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं काम करके इसको कुछ आगे लेके जाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने ईरान के डेप्यूटी सेक्रेटरी डिफेंस अफेयर्स के साथ मुलाकात की है। यह मुलाकात ब्रिक्स की बैठक से इतर हुई है, जिसमें दोनों देशों ने मौजूदा हालात की समीक्षा की है। वेस्ट एशिया के क्षेत्र में जिस तरह की तनातनी है, उन सब के बीच भारत और ईरान लगातार एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बनाए हुए हैं। जय साथियों, इस बार ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है इंडिया, और इससे पहले अभी विदेश मंत्री लेवल तक की मीटिंग हो गई थी और अब एनएसए लेवल की मीटिंग जो होने वाली है, जिसके कारण अजीत डोभाल जो है वो सभी देश के सुरक्षा सलाहकार से मिल रहे हैं, चाहे वो चाइना को हो या ईरान का हो या रसिया के हो। तो साथियों, ये जो मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की, इस पर दुनिया की नजर, पाकिस्तान और अमेरिका, इन सब की नजर इसलिए बनती है क्योंकि पाकिस्तान को ब्रिक्स से बाहर किया गया, उसे ब्रिक्स में शामिल होने नहीं दिया गया इंडिया के द्वारा, और अमेरिका ब्रिक्स पर नजर इसलिए रखता है क्योंकि उसे डर है कि ब्रिक्स इनका अल्टरनेटिव ना बन जाए। क्योंकि साथियों, ब्रिक्स में वो सभी देश शामिल है जिसे अमेरिका अपना प्रतिद्वंदी मानता है, और वो चाहता है कि ये देश आपस में भिड़ते रहे। लेकिन ये सभी देश एक मंच पर ब्रिक्स के माध्यम से आ जाते हैं और हर बार इनकी मीटिंग होती है, और इसमें साथ में इंडिया, चाइना, रसिया, साउथ अफ्रीका, ईरान, ये सभी देश हैं, जिसके कारण ये अहमियत और बढ़ जाता है इनका कि इस समय अमेरिका इसके बारे में क्या सोच रहा है। साथियों, ईरान का युद्ध इस समय अमेरिका से चल रहा था, ठीक है, और अभी ईरान के जो सुरक्षा सलाहकार है वो बाहर हैं, और दूसरी तरफ चाइना के साथ भी भारत की जो है मीटिंग हो रही है पिछले कुछ समय से, और इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड जो है वो दोबारा से कई जगह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण अमेरिका के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका कभी ये नहीं चाहता कि भारत और चाइना जो है एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करे और बढ़िया से व्यापार कर सके। हमेशा इनके बीच में झड़प चलती रहे ताकि इससे फायदा जो है यूरोपीय देश और अमेरिका को हो। लेकिन ब्रिक्स में अगर ये देश सहमति बना ले आपस में एक साथ चलने का, अगर अपनी विदेश नीति एक जैसे बना ले, तो जाहिर सी बात है जो तकलीफें हैं वो यूरोपीय देश और अमेरिका के लिए बढ़ जाएगी। भाई, इंडिया मेंबर है ब्रिक्स का, इंडिया मेंबर है ब्रिक्स का, कंक्लूड हो गई बात। भाई, ब्रिक्स का मेंबर होने के बाद इंडिया के ऊपर हमला होता है, तो क्या ब्रिक्स ने कंडेम किया इस हमले को? क्या ब्रिक्स नहीं किया? उन्होंने क्या कहा इंडियंस ने? उन्होंने क्या, जंग बंद कर दो बस। है क्या जंग बंद है? तो कोई सवाल ना है यार, आप इतने तगड़े ममालिक हैं सारे के सारे, आप कह रहे हैं जंग बंद कर दो। आप जंग कैसे बंद हो सकती है भाई? जंग कैसे बंद हो सकती है? आपने शोर डालना है तो जंग बंद होनी है ना।
तो आपने तो बोला ही नहीं है उनके हक में, किसी ने बात ही नहीं की। देखिए, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, उनको इस चीज को थोड़ा देखना चाहिए था ना कि उन्होंने उनकी इंडिया के लिए क्या आवाज उठाई है। आज फॉर एग्जाम्पल वो इकट्ठे होने लगे हैं तो क्या डिस्कशन करने लगे हैं। पाकिस्तान तो देखें एक मुल्क है, छोटा मुल्क है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है ना। पाकिस्तान ने तो जंग बंद कराई है, सीज फायर करवाया है। आज पाकिस्तान ने वो जो बर्जन स्टॉक के अंदर जो लुसन समिट हुई है, लेक लुसन समिट उसे कहा जा रहा है, वहां पे हाई लेवल कमेटी थी, ओवरसाइट कमेटी है, मीडिएशन के लिए अलहदा है, टेक्निकल ग्रुप बने हैं, न्यूक्लियर के सैंक्शंस के हवाले से, फाइनेंशियल सैंक्शंस के हवाले से 60 दिन का पाकिस्तान ने रोड मैप तय करवाया है, डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनवाया है, वहां पे लेबनान ऑपरेशन पे इजराइल को वो करेंगे। मतलब इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट्स अ क्वेश्चन। लेड बाय इंडिया, रशिया, ब्राजील और छुआ कीजिएगा चाइना और साउथ अफ्रीका। तो चूंकि इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, तो जो आपने मुझे बताया कि वो अभी जितने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं अपनी अपनी कंट्री के, वो लोग आए इंडिया में और उन्होंने एक डिस्कशन की जिसमें कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वोंग ई हैं, रशियन एनएसए जो हैं सर्गेई शोगू हैं, ईरानियन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिप्यूटी सेक्रेटरी निज़ामीपुर हैं, उसके अलावा जो है इंडिया के जो अपने हैं एनएसए वो उनसे मिलेंगे, ब्रिक्स लीडर से। इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और आई होप कि ये मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल मीटिंग हो और दोनों देश सारे मिलकर के एक सक्सेसफुल ब्रिक्स कन्वेंशन को वो दे, जिसे कह लीजिए इम्पेटस दे। इम्पॉर्टेंट ब्रिक्स की इसलिए बढ़ जाती है, आप देख रही हैं जो मिडिल ईस्ट में भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरिहंत जी। देखिए, जो भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में और जिस तरीके से अमेरिकन अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ईरान में अपनी मनमानी की, वेनेजुएला में मनमानी की, वो खुद तो नेशनल इंटरनेशनल लॉ मानते नहीं हैं, दूसरे को चाहते हैं कि सारे इंटरनेशनल लॉ माने। इसको देखते हुए एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हटा लिया जाए, मगर एक अल्टरनेटिव बेसिक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए कि उस पर स्विच किया जा सके इन द इवेंट ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। जैसे आप देखें, रशिया को सारे जो पेमेंट सिस्टम है वहाँ से निकाल दिया था जब उन्होंने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, लेकिन अमेरिका को किसी भी पेमेंट सिस्टम से नहीं निकाला गया जब उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया।